हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों, सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये पार्ट सेकंड है। घातांक और करनी का ये भाग 2 है दोस्तों। पिछले वीडियो में इसका हम लोग ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी दोस्तों। क्या दिया है इसमें? कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स। हम लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से पूछा जाता है, बोलता है कंपेयर करो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसका आप पहले रूल देखिए दोस्तों, आपको दिया है स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट में 3, यहाँ पे 2 है ना, तो रूट 2 है यहाँ पे, क्यूब रूट में 3, सिक्स्थ रूट में 5। आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको जो दिया है रूट, जितने रूट दिए हैं वो सभी रूट का आपको एलसीएम निकालना है। जैसे आपको 2, 2, 3, 6 ये सब आपके रूट दिए हैं, इसका आप एलसीएम निकालिए। आपका ये एलसीएम आएगा दोस्तों 6। अब क्या करना है आपको, जो एलसीएम आया, जो दोस्तों एलसीएम आया, जितने भी रूट दिए हैं वो रूट से उस एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए और फिर पावर चढ़ा दीजिए। जैसे ये 2 है, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, जो एलसीएम आया उसको डिवाइड कर दीजिए जो रूट है, मतलब 6/2 क्या हुआ 3। दूसरा क्या है, 3 टू द पावर क्या होगा 6/2, 3 आया। 4 टू द पावर क्या होगा दोस्तों 6/3 मतलब 2। 5 टू द पावर क्या होगा दोस्तों 6/6 क्या आया 1। अब दोस्तों इसको आप पहचान जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसा ये आएगा वही आपका इसमें आप लिख देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 3 का क्यूब क्या हुआ 27, 4 का स्क्वायर दोस्तों तो 16 आया और 5 की पावर 1 है तो 5 हुआ। अब इसमें आप पता कर सकते हैं ना कौन छोटा और कौन बड़ा। आपका सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो आप पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा से जाइए। तब सबसे छोटा क्या हुआ 5, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ फोर्थ वाला, आपका फोर्थ वाला सबसे छोटा। उसके बाद कौन सा है दोस्तों 8 मतलब फर्स्ट वाला आया। फिर 16 मतलब थर्ड वाला। फिर आपका सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों सेकेंड वाला आपका सबसे बड़ा हो गया। समझ में आया दोस्तों, इस तरह से आपको निकालना होगा। और अगर आपके ऐसे रूट में पूछा जाए और पूछ लिया जाए कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, तो सीधे आप जो रूट दिया वो सभी रूट का एलसीएम निकालिए और सबको सॉल्व करके पावर में लिखिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अब इसमें पता करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। ये सब आप लिखेंगे नहीं, हम आपको समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो आप अपने माइंड में सोचिएगा। आपको दिख रहा है ये एलसीएम 12 आया, 12 आया तो आप क्या करेंगे 4 टू द पावर 12/3 क्या होता है 3 4 जा 12, 6 टू द पावर 4 3 जा 12, 15 टू द पावर 6 2 जा 12 एंड 225 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 12 तो 1 आया। अब दोस्तों 4 टू द पावर 4 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 256। 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 216, 216। 15 का स्क्वायर आपको सबको पता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 1 के बाद 2 आता है, 2 इंटू 1 2। अब क्या है ये 225। अब इनमें आपको पता करना कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा आपका ये है, तो मतलब आपका सेकेंड वाला सबसे छोटा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद कौन उससे बड़ा है 225, ये भी है 225 ये भी है, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब थर्ड और फोर्थ आपका बराबर है, थर्ड बराबर फोर्थ। अब दोस्तों 256 बचा, सबसे बड़ा क्या है 256 मतलब फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है। ये आपकी सीरीज आ गई। आपको क्या निकालना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका सबसे छोटे से बड़ा आपने निकाल लिया। अब इसमें आपको पता करने के लिए बोल दिया जाए कि कौन सबसे बड़ा है, तो सीधे आप इतने को सॉल्व करके पता कर लेंगे फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है। समझ में आया दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्तों, इन टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम आपको कुछ टाइप्स पढ़ाएंगे, उसको ध्यान से देखिए, फिर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए आपका दिया है पहला टाइप में क्या है, अगर कोई एक्स की वैल्यू पूछ रही हो और रूट के अंदर
एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है रूट के अंदर, बार बार रूट लगा के एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है और वो इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। मतलब दोस्तों रूट के अंदर 5 लिखा और ये चलता जाए इनफाइनाइट तक, तब आप क्या करेंगे? पहले तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, उसके बाद सीधे आपको ट्रिक बता देंगे। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू रूट 5 है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक चल रहा है, मतलब ये पूरी क्या है, ये x ही तो है, x बराबर भी तो यही है, तो आप इतने पूरे को x लिख दीजिए। अब ये इन्फिनिटी वाली चीज रुक जाएगी, मतलब आपने x के बराबर इसको बना दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x आया। आपका ये स्क्वायर की वजह से ये रूट हट गया। अब क्या करेंगे, x एक कट गया इस वाले x के साथ, यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x है, ये दोनों कट गया, बचा क्या, x बराबर 5। आपके क्या आया दोस्तों आंसर, x की वैल्यू 5 आई। तो दोस्तों देखिए ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है, दिया हो अगर कोई भी रूट के अंदर एक नंबर, मतलब रूट के अंदर रिपीट होता जाए मल्टीप्लीकेशन में, ये सब मल्टीप्लीकेशन में रिपीट होता जाए, इनफाइनाइट तक लिखा जाए, तो उसका आंसर वो नंबर खुद हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो नंबर खुद हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर आप बताइए। ये क्या है, एक ही नंबर आपका रूट के अंदर रिपीट हो जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सीधे लिख दीजिए बिना निकाले, इसका आंसर 3 आएगा। वो नंबर खुद वो आंसर हो जाता है, आपको सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपको बस ट्रिक जानना है। देखिए दोस्तों, हमने जो पिछले फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था, जो इनफाइनाइट तक वो सीरीज चल रही थी, वो रूट वाली जो सीरीज चल रही थी वो इनफाइनाइट तक चल रही थी। पर दोस्तों इस टाइप में देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें केवल जो रूट चलता जाता है वो इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, कुछ ही दूर तक जाता है। उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, केवल आप रूट गिन लीजिए, कितना लगा है, 1 2 3 4, 4 करनी लगी है ना, सीधे 2 टू दी पावर, जितनी नंबर ऑफ करनी लगी है 2 टू दी पावर n, मतलब n क्या है, जितनी करनी लगी, जितना रूट लगा, 1 2 3 4, तो कितना लगा है 2 टू दी पावर 4। क्या आया दोस्तों, 16। क्या आया, 16। अब सीधे आप क्या लिखेंगे, 5 टू दी पावर, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में आप 16, जो आपका आया उससे एक कम कर देंगे 15, ये आपका आंसर आएगा। ये x की वैल्यू आई है। समझ में आया? आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रूट्स गिन लेना है, 2 टू दी पावर जितना रूट्स आया वो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे वो आएगा, और क्या करेंगे, जो नंबर दिया उस नंबर के पावर आप जो आया उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जस्ट एक माइनस कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में आया ऊपर न्यूमिनेटर में लिख देंगे। समझ में आया? ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके दिखाइए आप लोग। देखिए दोस्तों, दिया है आपको करनी के अंदर ही 7, फिर करनी 7, मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया है और ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, कुछ ही दूर तक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रूट्स गिनना है, 1 2 3, 2 टू दी पावर 3, क्या आया 8, और सीधे क्या करना है, 7 टू दी पावर, डिवीजन में 8 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में, और उससे जस्ट एक माइनस कर देंगे 7, ये आपका x की वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? ये सब क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्तों, थर्ड टाइप क्या दिया है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि आपको करनी के अंदर रूट के अंदर कोई नंबर रिपीट हो रहा है पर बीच में प्लस लगा है, प्लस और माइनस साइन लगा हो, तब ये आपका मेथड होगा। क्या होगा? और जब मल्टीप्लिकेशन लगा रह रहता तो पहले जो हमने फर्स्ट और सेकेंड टाइप में पढ़ाया है तो वो करना होगा, लेकिन अभी आपका पॉजिटिव साइन लग रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आपको क्या करना होगा, ये 12 किस तरह से बनता है, 12 के फैक्टर करने हैं आपको, तो क्या आएगा आपका 12 का फैक्टर, 12 1 जो 12 होता है, एक तो 6 2 जो 12 होता है, 4 3 जो 12 होता है, आपको पता है ना दोस्तों। आपको वो दो नंबर लेने हैं, मतलब आपको वो फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए, आपको वो फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 11, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, आपको यही फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे इसका आंसर हम बताएं आपको क्या होगा, 4 होगा। कैसे? जब पहले तो आप निकाल लिए वो फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आ रहा, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जब पॉजिटिव साइन लगा रहेगा क्वेश्चन में तब इसका आंसर बड़ा वाला नंबर होगा। और वही दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाता 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, वो भी इनफाइनाइट तक चलता, तो आप क्या करते, इसका आंसर करते आप 3, छोटा वाला फैक्टर वही निकलेगा ऑब्वियसली,
4 into 3, डिफरेंस 1 आए जिसका फैक्टर वही लेना है हमको, 4 into 3 लेंगे, और नेगेटिव साइन लगेगा तो आप क्या करेंगे 3 आंसर लेंगे, और पॉजिटिव साइन लगेगा तो बड़ा वाला लेंगे 4 आंसर लेंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, रूट के अंदर 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, ऐसी सीरीज आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसका डिफरेंस आपका 1 आए। तो क्या आएगा फैक्टर इसका दोस्तों, 4 5 जा 20, जिसका आपका डिफरेंस आ रहा है 1। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन दिया है तो इसका कौन सा आंसर होगा, जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो छोटा वाला आंसर होता है, तो क्या आंसर होगा इसका 4। अगर यहीं पे पॉजिटिव साइन आ जाता सब तो क्या करते हैं, इसका आंसर हो जाता 5। समझ में आए दोस्तों, डिफरेंस पता चला जब पॉजिटिव आए और जब नेगेटिव आए, और ये इनफाइनाइट तक जाना जरूरी है। समझ में आया? अब फोर्थ टाइप देखते हैं, एग्जैक्टली उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना एग्जाम में आपके आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 4 इस तरह का अगर आ जाए, इसमें क्या दिया है दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर दिया हो और फिर उसका क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर हो, फिर स्क्वायर रूट, फिर वही इतना भाग आपका रिपीट होता जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से फिर वो चीज़ रिपीट होता जा रहा है, और इसमें मेन आपको नोटिस क्या करना है, जो नंबर है उसी का स्क्वायर, मतलब जो नंबर है दोस्तों उसी का स्क्वायर वाला क्यूब रूट के अंदर होगा। जो स्क्वायर रूट में नंबर है दोस्तों उसी का स्क्वायर आपको क्यूब रूट में दिया होगा। तब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ट्रिक बिना किए अगर हमको सॉल्व करना हो तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 दिया है और क्यूब रूट के अंदर 4 दिया है, उसके बाद ये पूरा रिपीट हो रहा है, मतलब x बराबर यही चीज तो है, तो आप x लिख दीजिए अंदर। फिर अब यहाँ पे पूरा स्क्वायर कीजिए, यहाँ स्क्वायर कीजिए, तो क्या आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट 4x आया दोस्तों। अब आपको क्यूब रूट हटाना है तो ये दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, क्या आएगा, x टू द पावर 6 बराबर, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये क्यूब रूट आपका हट जाएगा तो क्या आएगा 4x आएगा आपका दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 6x है, यहाँ पे 1x है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, मतलब x टू द पावर 5। तो क्या आया, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। हमने आपको बताया था जब बेस सेम और मल्टीप्लाई लगाओ तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 2 टू द पावर 5 हो गया दोस्तों। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में x टू द पावर 5 है, इक्वल्स टू के राइट साइड में 2 टू द पावर 5 है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू तो आपकी 2 आई होगी, ऑब्वियसली x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, इसका आंसर क्या निकला, आपकी x की वैल्यू 2 आई। दोस्तों अब इसका ट्रिक सुनिए, मेनली आप इसका ट्रिक सुनिए। जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया हो और फिर क्यूब रूट के अंदर उसी का स्क्वायर दिया हो, मतलब 2 का स्क्वायर 4 दिया, उसके बाद वो चीज़ पूरी रिपीट होती जाए, इनफाइनाइट तक चलती जाए, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, उसका आंसर सीधे आप पहला वाला नंबर लिख देंगे। समझ में आया? ध्यान क्या देना है आपको, इसी का स्क्वायर दिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है स्क्वायर रूट के अंदर 5, फिर क्यूब रूट के अंदर 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 दिया है, फिर आपका वही चीज रिपीट होता गया है इनफाइनाइट तक। आपको क्या करना है, इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर आएगा 5। अभी हमने बताया अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर दिया हो, फिर क्यूब रूट के अंदर आपको उसी नंबर का स्क्वायर दिया हो, फिर इनफाइनाइट तक चलता हुआ हो, तो इसका आंसर सीधे फर्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया दोस्तों 5 आपका। आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर सीरीज चल रही है और नेगेटिव साइन लगा है बीच में, इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये 42 क्या है, इसको फैक्टर में तोड़िए, ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 आए। 6 7 जा 42 आया, 6 7 जा 42 जिसका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, और नेगेटिव साइन लगा है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, छोटा वाला। कौन सा आंसर होगा, 6 आंसर होगा, ऑप्शन 2 आ गया दोस्तों। इतनी आसानी से हो गया, आपको रूल पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, हमने आपको सबसे पहला क्या पढ़ाया था, कंपैरिजन करना।
कंपैरिजन में हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह का रूट लगाया था। और आपको पता है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/10 ऐसे होता है। तो सीधे उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम, 2, 3 का एलसीएम निकालिए, क्या आया, 6 आया। अब क्या करना है, 1/2 और 1/3 सब में सेम है दोस्तों, तो सीधे क्या करेंगे, 1/2 होल टू दी पावर, यहाँ पे 2 है रूट, तो ये 6 एलसीएम आया, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय रूट करेंगे तो क्या आया यहाँ पे 3, और 1/3 टू दी पावर क्या आएगा, रूट दिया है 3, एलसीएम है 6, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, आप क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, 1/9। 1/8 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो नंबर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा होता है। कब, जब आपका न्यूमरेटर सेम है तभी आप ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको आगे चेक करना पड़ेगा। और ये सब हमने पढ़ा है अपने फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर देखिए वीडियो। तो कौन सा बड़ा हुआ, आपका ये बड़ा हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि आपका ये नंबर बड़ा है इस वाले से, और सब तो गलत हो गए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्तों, दिया है आपको क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 to the power 50, 4 to the power 50, 5 to the power 30 एंड 6 to the power 20। इनमें से आपको पता करना है कौन बड़ा है, लार्जेस्ट। कैसे पता करेंगे, देखिए दोस्तों क्या दिया है आपको, 3 to the power 50, 4 to the power 40, 5 to the power 30 एंड 6 to the power 20 दिया आपको। दोस्तों इसके पावर को आप इंटू 10 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। 3 to the power क्या हुआ आपका, 5 इंटू 10 हो गया। 4 to the power क्या हुआ, 4 इंटू 10 हो गया। 5 to the power क्या हो गया, 3 इंटू 10 हो गया। एंड 6 to the power क्या हो गया दोस्तों, 2 इंटू 10 हो गया। अब इस 10 को छोड़ दीजिए सब में, और सबका पावर का सॉल्व कर लीजिए। 3 to the power 5 क्या होता है दोस्तों, 243 होल टू द पावर 10 आपका बचा रह गया। 4 to the power 4 क्या होता है, 256 दोस्तों, होल टू द पावर 10 बचा रह गया आपका। और 5 to the power 3 आपका क्या होगा, 5 का क्यूब 125 टू द पावर 10 बचा रह गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 टू द पावर 10। अब दोस्तों सबका पावर सेम है, तो इसका मतलब जो नंबर आपका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो सीधे आपका ये पता करना है लार्जेस्ट में कौन सबसे बड़ा है, 243, 256, 125, 36, ये आपका सबसे बड़ा है। इसका मतलब आपका 4 to the power 40 सबसे बड़ा नंबर होगा। आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 4 to the power 40 आपका लार्जेस्ट नंबर है इन सब में से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसा अभी पहले किया है हम लोगों ने। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए कैसे आ रहा है। क्या करेंगे आप, 2 to the power 50 है तो 5 इंटू 10 हो गया। 2 to the power 40 है तो 4 इंटू 10 हो गया। 4 to the power 30 है तो क्या आया, 3 इंटू 10 हो गया आपका दोस्तों। और 5 to the power 20 है तो 2 इंटू 10 कर दीजिए। अब दोस्तों क्या होगा, 2 to the power 5 क्या होता है, 4 4 16, 16 2 32, मतलब आपका 32 to the power आपका ये 10 है। अब दोस्तों 3 to the power 4 क्या होता है, 9 9 81, 81 to the power ये 10 है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 to the power 10 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 to the power 10 है। अब सबका पावर सेम हो गया, सीधे जो नंबर बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जो नंबर छोटा है वो सबसे छोटा होगा। जब पावर सब सेम हो जाए तो सीधे आपको केवल नंबर ही देखना होता है दोस्तों, जैसे अभी पहले किए थे। अब इसमें लार्जेस्ट पता करना है आपको, सबसे बड़ा कौन है, 32, 81, 64, 25 में सबसे बड़ा आपका 81 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 to the power 40 वाला, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, इफ ये इक्वेशन दिया है इक्वल टू में, देन एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। हमने आपको ये पिछले वीडियो में पढ़ाया है दोस्तों, जब आपका इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी चीज़ें हों और बेस सेम हो, तब आप उसके पावर को बराबर करेंगे। कैसे, देखिए मल्टीप्लिकेशन लगा है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो क्या होगा, 5/7 टू द पावर 4 ऐड होगी तो 4 - 3 होगा, इज इक्वल टू 5/7 टू द पावर क्या दिया है, 5x - 2। दोस्तों इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपका बेस सेम है, तो आपका पावर इक्वल कर दिया जाएगा। क्या आएगा, 4 - 3 क्या होता है, 1 बराबर 5x - 2 आया। अब ये 2 को इधर भेज देंगे तो 5x बराबर क्या आएगा, 3। अब दोस्तों x बराबर तब क्या आया आपका, x बराबर आपका आया 3/5, x बराबर आपका 3/5 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है आपका। समझ में आया दोस्तों।
इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरे लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और हम आपको क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप वहाँ से क्वेश्चन PDF के फॉर्म में रहता है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछा करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन है और सॉल्व करना है आप इसको। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है दोस्तों, ये पूरा इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए 5n+3 दिया है और यहाँ पे 5n+1 है। आपको प्लस में इसका मतलब आपको ये पता है 5n × 5 है, तभी आप उसको जोड़ दिए तो आगे आपने n+1। ये भी वैसा ही है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 5n कॉमन ले लीजिए। आया दोस्तों 5n यहाँ और यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या 5 का क्यूब बचा, 5 का क्यूब बचा, माइनस 6 है यहाँ पे उतार दिया, इंटू 5 का पावर 1 बचा आपका, यहाँ मतलब 5 बचा, डिवाइडेड बाय क्या आया दोस्तों, यहाँ और यहाँ पे 5n कॉमन ले लीजिए, क्या आया 9 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर बचा 4। समझ में आया। अब ये 5n कर दिया। क्वेश्चन को देख के आप समझ जाएंगे, इसके लिए मेनली प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, माइनस 6 5 जा 30, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या आया 5। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, आपका आएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या आया 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, आपका आंसर आया 19। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हुआ दोस्तों। क्या हुआ आपका आंसर इसमें 19। समझ में आया दोस्तों, इतना बड़ा इक्वेशन था, आपने सॉल्व किया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन आप कीजिए दोस्तों, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, देखिए 3⁵502 दिया है और 3⁵500 दिया। आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें कॉमन आ जाए, तो 3⁵500 आप कॉमन ले लीजिए। क्या आया 3 का स्क्वायर बचा रह क्योंकि 500 + 2 है ये, और 3 का स्क्वायर ये हो गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस यहाँ पे से पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3⁵500 + 2, ये उतर गया आपका। अब क्या आया 3⁵500 इंटू ये क्या है 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3⁵500 + 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में 8 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया 8 कॉमन, 3⁵500 प्लस यहाँ से 8 कॉमन लिए तो यहाँ पे इतना बचा, और 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 बचा, डिवाइडेड बाय 3⁵500 + 2। ये आपका नीचे वाला बचा रह गया दोस्तों। ऊपर और नीचे देखिए सेम आया, कट गया, क्या बचा रह गया 8। इतने बड़े क्वेश्चंस को दोस्तों बनाया ही वैसा जाता है जिसे आपका बस देख के डर जाता है बच्चा, लेकिन सॉल्व नहीं करता, और इतनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। आपका आंसर आ गया 8, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको। ये इक्वेशन दिया है, क्या दिया इक्वेशन 5⁵x स्क्वायर रूट में 32 दिया है आपको, होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय x + 3 दिया है, इज इक्वल टू 50 दिया है। दोस्तों ये इक्वेशन दिया है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो इतना इजी है कि इसको क्वेश्चन को आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताते हैं कैसे, देख के बहुत बड़ा लग रहा है। पहले तो आप इसको तोड़िए, क्या है ये 5 × 5 × 2 हुआ है कि नहीं, 5 2 जा 10, 10 × 5 50, ऑब्वियसली हुआ। इसमें दोस्तों क्या 5 कितनी बार है, 5 2 बार, 5 का स्क्वायर × 2 है। अब राइट साइड में इक्वल्स टू के 5 का कितना पावर है 2 पावर है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में 5 के कितना पावर है x है। यहाँ से तो 5 आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ से 2 आएगा जरूर, लेकिन यहाँ से ही 5 आएगा, 5 यहाँ से मिलेगा नहीं, तो इतना पार्ट एक बार भूल जाइए। आपके 5⁵x दिया हुआ है और यहाँ पे 5 यहाँ, और दोस्तों इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में 5⁵x है, इक्वल टू के राइट साइड में 5 का स्क्वायर दिया है। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू 2 होगी, तभी यहाँ 5 स्क्वायर आ सकता। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन को हमने लिया ही इसलिए, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत तक नहीं थी। केवल आपको क्या करना है, आपको ये समझने की देरी है दोस्तों। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में क्या दिया था आपको 5 एक ही बार दिया था, और राइट साइड में आपका 5 का स्क्वायर आया था, x की वैल्यू 2 आ गई।
इतने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और था कितना मुश्किल देखने में। इतने कई बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करो तो ही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 2 आया आंसर। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों को शेयर किया कीजिए दोस्तों, इससे उनकी हेल्प होगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस दोस्तों अब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मज़े में रहिए और स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू।